ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने प्यारे बच्चों के प्रति। डेट 4 फरवरी 2024। वरदान है, संबंध संपर्क में संतुष्टता की विशेषता द्वारा माला में पिरोने वाले संतुष्ट मणि भव। संबंध संपर्क में संतुष्टता का विशेषता द्वारा माला में पिरोने वाले संतुष्ट मणि भव। बाबा कहते हैं, इसे ईश्वरीय ज्ञान में आगे का नंबर लेना है तो माला का मणि बनना है। 108 का मणि का हार भी है तो 16,108 का मणि का हार भी है। मणि जो है इंडिपेंडेंट है, लेकिन जो बच्चे ईश्वरीय कार्य में एक इंटेंशन से एक काम के लिए जुड़ जाते हैं, मणि तो अलग अलग, लेकिन अंदर जो धागा है 108 मणि को एक जगह पर बांध के रखा है, वो है बाप दादा। लेकिन वो मणिया कैसे साथ में रह सकते हैं? एक दूसरे के साथ संतुष्ट रहेंगे तभी तो साथ में रहेंगे ना। अब जानते हैं, शादी करके दिया जाता है, साथ में रहेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो डाइवोर्स हो जाता है, पति पत्नी अलग हो जाते हैं। वर्तमान समय में हम देख रहे हैं, पुराने जमाने में एक एक परिवार में 50 लोग 100 लोग रहते थे, लेकिन आज पति पत्नी एक बेटा, वो भी अलग अलग रूम। तो कितना संस्कार डिफरेंस आ रहा है, मिलता नहीं है। ब्लड रिलेशन में भी, लौकिकता में भी मिलनसार बहुत मुश्किल है। कारण क्या है? मैंपन का अभिमान, अहंकार, मैं किसी से कम नहीं हूं, मैं क्यों सिर नीचे करूं, मेरा बात आपको सुनना चाहिए। तो बाबा कहता है, बच्चे देखो, मणि का, माला का मणि बनना है तो संबंध संपर्क में, भले लौकिक में हो या अलौकिक में हो, उस कर्म से आपके साथ में रहने वाले आत्माओं के साथ आपको पहले खुद को संतुष्ट रहना है, और आपके कर्म द्वारा वो लोग भी संतुष्ट रहना है, प्रोवाइडेड श्रीमत के अनुसार। उनको संतुष्ट करने के इच्छा में श्रीमत से बाहर नहीं जाना चाहिए। कोई आपको फिल्म देखने के लिए बुला सकते हैं, झूठ बोलने के लिए प्रेरणा दे सकते हैं, लेकिन नहीं। तो संतुष्टता कब आते हैं? जिनसे भी आप कुछ लेते हो उससे भी ज्यादा उनको देते हो, जो उनको जो जरूरत है, तब संतुष्ट होंगे। हमने देखा है बहुत जगह पर सेवा करने के बाद वो लोग कितना संतुष्ट होते हैं। लास्ट वीक जब बाबा ने हमको बेंगलोर सेवा के लिए भेजा था, लास्ट डे एक प्रोग्राम था, एक बड़े अपार्टमेंट में, अपार्टमेंट रेडी नहीं हुआ था, एक प्रोग्राम था कि बाबा के बच्चे बनकर वहां तपस्या करें। वो बहन कह रही थी कि बाबा के बच्चे आएंगे, तपस्या करना है, तपस्या करना है, तपस्या करना है।
जिनका घर था वो बीके नहीं थे। जो माता थी वो बीके थी, लेकिन उनका बेटी वो बीके नहीं थी, लेकिन उनको भावना था। तो हमने कहा डायरेक्टली जाकर वहां योग योग करेंगे तो क्यों करना है, क्या करना है, पता नहीं चलता है ना। तो जिम्मेदारी हमको दे दीजिए, हम करेंगे वो। तो क्यों योग किया, क्यों करना है, गृह प्रवेश लौकी में कैसे मनाते हैं, उसका स्पिरिचुअल मीनिंग क्या है, उसके लिए हमको क्या करना है, वो सब एक्सप्लेनेशन करने के बाद वो लोग इतना खुश हो गए। है ना, हमने तो नहीं किया, किया तो बाबा ने है। वो लोग इतना खुश हो गए जो आए थे बाबा के बच्चे और लौकिक परिवार वाले उनके। हमको ये सब भी मालूम ही नहीं था, गृह प्रवेश ऐसे क्यों मनाते हैं, इस सभी वर्डिंग का मीनिंग मालूम नहीं था। तो कहने का भाव क्या है, जहां भी आपको बाबा भेजता है तो आप पहले संतुष्ट हो जाओ बाबा से लेकर। उन्होंने आपको क्या दिया, यस आपने सेवा की, उसके बाद उन्होंने क्या रिवार्ड दिया, क्या सम्मान दिया, क्या उन्होंने बात की, उसके बारे में मत सोचना। उस समय उनको देने के लिए बाबा ने आपको कितना साधन के रूप में यूज किया। तो भगवान से जायदाद लेकर गुण लेकर उसमें संतुष्ट हो जाना। तो जो बाबा आपको साधन के रूप में यूज करता है उसमें आप कुछ भी मत अपने पास मत रखना, सब कुछ देने के लिए निमित्त बनना। तब देखो आप और आपका मन बुद्धि कितना संतुष्ट होता है। तो वो कर्म होने के बाद आपका मन इतना खुश होता है, आगे वाला का भाव भी समझ में आता है आंखों के इशारा द्वारा। तो वर्तमान समय में संगम युग में ऐसे आप सभी आत्माओं के साथ संस्कार का मिलनसार करेंगे, तभी तो माला में आ सकते। एक बात याद रखिएगा, संस्कार का मिलनसार के लिए ईश्वरीय कार से मिलनसार होना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रावण के कारण नहीं, उसमें रावण का कर्म विकार का कर्म नहीं होना चाहिए। राम का काम, राम मान तेता एक का नहीं, जो हमारा शिव बाबा है, उस कर्म के लिए भले आपको सहन करना पड़े। आप जानते हैं दादियों ने कितना सहन की, ब्रह्मा बाबा ने कितना सहन किया, मम्मा ने कितना सहन किया, स्थूल में सूक्ष्म में, फिर भी एक परिवार करके थे ना। आप भी जानते हैं माताओं को परिवार में रहना कितना सहन करना पड़ता है। क्यों, आज के दुनिया ऐसा है, सोसाइटी, भाई लोग जो कहते वैसे सुनना पड़ेगा। भले आप लोग कमाई कर रहे हो, थोड़ा आपको लिबर्टी मिलता है कि हमने कमाई की है, हम जैसे चाहिए धन खर्चा कर सकते हैं। उनके कमाई के आधार पर आप चल रहे हैं तो ताला उनके पास में रहता है ना, थोड़ा सहन करना पड़ता है अपने परिवार के लिए। वैसे तो माताओं को सहन का गुण बहुत ज्यादा रहता है। तो सहन करते करते अंदर से रोना भी नहीं है, ये क्या जिंदगी है करके, ऐसा नहीं। तो कहते संतुष्ट मन। अभी क्वेश्चन, संतुष्ट कब बनेंगे? वो मिलनसार नहीं होगा, आप मणि बन जाएंगे। कभी कभी हम क्या सोचते हैं, हम बाबा के बच्चे बन गए, बाबा मिल गया, हाथ में मोबाइल है, मुरली मिल रहा है, पढ़ रहे हैं, साधना कर रहे हैं, हमको कोई समस्या नहीं है, तो सेंटर में क्यों जाने का, बाकी लोगों के साथ क्यों मिलने का, वहां जाएंगे तो संस्कार मिलन नहीं होता है, क्यों किटपिट करने का, अपने मन को कैसे क्यों डिस्टर्ब करने का। नहीं। उनके साथ में रहेंगे तभी तो माला का दाना बन सकते हैं। इसलिए बच्चे चेक करना, सारे दिन में नामा के अनुसार आप कहाँ भी रहे हो, लौकिक में अलौकिक में सेवा में पुरुषार्थ में, जहां भी रहे हो संतुष्ट रहो। जब संतुष्ट होंगे आपको जो भी मिलता है ना भगवान देता है, इसे समझ लो।
भगवान के यज्ञ से मिल रहा है। जो भी भोजन हो, सेवा का ऑफर हो, इनको भी शक्ति देने के निमित्त बन, हर चीज आपको बाबा द्वारा मिल रहा है, तो संतुष्ट होंगे। अपने जिंदगी को एक बार चेक कीजिएगा, पीछे जाकर मन को। इस जन्म में, इस शरीर में आपने कितना कर्म किया होगा, उसका फल भी आपने अनुभव किया है ना। लेकिन बाबा के साथ आत्मा बनकर जुड़ने के बाद जो आत्मा संतुष्ट होती है, और किसी में भी नहीं होती। भले हम बाबा के घर में जाते हैं, ब्रह्मा भोजन खाते हैं, साइट सीन के लिए जाते हैं, पीस पार्क में जाते हैं, झूला में खेलते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन आत्मा समझने के बाद निस्वार्थ भाव से बाबा जो देता है अपना जो सच्चा सुख, उसमें जो आत्मा संतुष्ट होती है और किसी में भी नहीं होता है। बच्चे, जब आप भी आत्मा हो, वो भी तो आत्मा है ना, वो भी तो आत्मिक सुख अनुभव करने के लिए आया है और 2500 साल से ढूंढ रहा है वो। तो ऐसे परमात्मा सुख देने के लिए जब आप निमित्त बनेंगे, तो जरूर वो संतुष्ट होंगे ही। कोई एक आत्मा बहुत समय से बीमार है और आप मेडिसिन देते हो, उस मेडिसिन से उनका बहुत साल का बीमारी खत्म होता है, तो कितना आशीर्वाद देते हैं। इसलिए बच्चे, जिनके साथ भी रहते हो, लौकिक में अलौकिक में, वो परिवार के साथ संतुष्ट रहना बहुत जरूरी है। पहले उनका पाठ कुछ भी हो, लेकिन उनको क्षमा कर देना। बाबा को कहना, बाबा ऐसे आत्मा है। हम क्या सोचते हैं, वो परिवर्तन होने दे, उसके बाद हम परिवर्तन होंगे, नहीं। स्व परिवर्तन, उनको आप परिवर्तन नहीं कर सकते। बाबा को कहो, पहाड़ है, पहाड़ से ऊपर उड़ो, उसको तोड़ने के लिए साधना मत करना। इसलिए हर जगह पर जो भी कर्म करने के बाद संतुष्ट रहेंगे। कभी कभी हमने देखा है, लौकिक में अलौकिक में कोई कोई लोगों को स्वाभिमान रहता है। कभी समझ लो, आप गरीब के घर में जाते हैं, आप धन देने के लिए जाते हैं, वो मना करते, नहीं 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 नहीं, नहीं चाहिए। तो उनके घर में कहा, एक जगह पर आप रख दो, एक जगह पर रख दो और आप वापस आ जाओ। उसके बाद फोन करके बताना, देखो वहां थोड़ा धन रखा, आप यूज करो। वो जरूर यूज करेंगे, उसके बाद वो दुआ देंगे, राइट। क्योंकि उनको जरूरत रहता है, लेकिन मांगने का संस्कार उनके पास नहीं रहता है। इसीलिए आज भी लौकिक वाले हर एक आत्मा को शांति चाहिए, लेकिन मुख से कहते नहीं नहीं नहीं, हम तो बहुत शांत है। मुख से तो कहते हैं, आप क्या है ब्रह्मा कुमारी लोग, आप क्या कहते हैं, हम तो इतना खुश हैं। यस, सीक्रेट शांति का वाइब्रेशन दो, सकाश दो। उनको पता नहीं चलता है आपने क्या दिया है, लेकिन वहां का आपका प्रेजेंस, भले मुख से आपने कुछ भी नहीं कहा हो, हाथ से कुछ भी नहीं दिया हो, लेकिन आपके द्वारा जो शक्ति फ्लो होता है, उससे वायुमंडल, वातावरण, उनका समस्या का समाधान मिलता है और विघ्न विनाश हो जाएगा। इससे उनके समस्या का समाधान मिलने के कारण वो लोग आपको आशीर्वाद देंगे, तो आप संतुष्ट बनेंगे। संतुष्ट मणि माना ऐसा नहीं इंडिपेंडेंट संतुष्ट मणि हो, नहीं। घर में संतुष्ट, जिस सेवा केंद्र पर जाते हो वो लोग संतुष्ट, कभी कभी और कोई सेवा केंद्र पर जाते हैं, वहां संतुष्ट। हाँ, बाबा ये भी कहता है, बच्चे 100% आप सभी को संतुष्ट नहीं कर सकते हो, इवन शिव बाबा भी नहीं कर सकता है। आज शिव बाबा को भी कितना गाली गाली देते हैं हम, बाबा के बच्चे हैं। ओके, 95% तो ट्राई करो, 5% में ग्रेस मार्क्स देता हूँ, 95% तो ट्राई करो ईश्वरीय नियम के अनुसार। तो ऐसे संतुष्ट मणि ही भगवान के हाथ में मणि के रूप में फिरोए जाएंगे। भविष्य में द्वापर युग के बाद भक्तों के हाथ में आएंगे, वो बात अलग है। भगवान के हाथ के मणि माने, इसका मतलब ऐसा नहीं कि बाबा ने मणि रखकर कोई आत्माओं का नाम स्मरण करे, जैसे कि हम शिव 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 कहते हैं, श्री राम जय जय राम करते हैं,
ऐसे योगेश योगेश करके बाबा नहीं करता है, किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन मणि बनना इसका मतलब अपने कार्य में उस आत्मा को बाबा बार 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 यूज करता है। कोई भी कर्म हो, मनसा वाचा कर्मणा तन मन, जो भी सेवा हो, उस आत्मा को बार बार बाबा यूज करता है। क्यों? क्योंकि भगवान का जो श्रीमत है, नियम है, फॉलो करता है, धारणा करता है, लोगों को संतुष्ट करके आता है, लोगों को फीडबैक आता है, और कहते हैं उनको बेच दो। इसलिए बाबा उस आत्मा को बार बार यूज करते, इसको कहते हैं बार बार बाबा के हाथ में मणि के रूप में फिरौना। तो जो बच्चे असंगम युग में बार बार बाबा के हाथ में फिरोए जाते हैं, वही 108 के मणि का, माला का मणि बनते हैं। तो चेक करो आप कितना संतुष्ट हैं। तो बाबा ने आपको यूज किया, तो हर कर्म में जरूर आपको संतुष्ट होना ही है, भले बाबा ने आपको कहा भी रखा हो। संगम युग संतुष्टता का युग है। क्यों? क्योंकि हम दे रहे हैं ना, ले तो रहे हैं, लेंगे तो लोन होगा, इसलिए असंतुष्टता होगा। आप तो दे रहे हो, होटल में जाते हो, धन देते हो, तो टेंशन क्यों लेने का? जहां भी जाते हो, जितना उससे भी ज्यादा देते हो, तो आगे वाले जरूर संतुष्ट होंगे ना। आप कुछ अपने घर में कोई काम वाले आते हैं, उनसे काम कराओ, पूछो कितना है, उन्होंने कहा 500 रुपये दे दीजिएगा, आपने 1000 दिया, तो संतुष्ट होंगे कि नहीं होंगे? होंगे ना। नेक्स्ट टाइम आप बुलाएंगे तो वो जरूर आएंगे ना। देखो, तो एक बात याद रखिएगा, जहां भी आप कर्म करते हैं, जिस आत्मा के साथ भी कितना भी सेकंड मिले हो, कुछ भी कारण हो, वो कर्म होने के बाद आपका मन शांत है, सब कुछ ठीक है, अभी भी कुछ बैलेंस है, कॉमा, एक्सक्लेमेटरी मार्क, क्वेश्चन मार्क, संतुष्ट नहीं है, चेक करो अपने मन द्वारा। जो स्वयं से भी संतुष्ट हैं और संबंध संपर्क में भी सदा संतुष्ट रहते हैं, व संतुष्ट करते हैं, वही माला में फिरते हैं। क्योंकि माला संबंध से बनती है, संबंध संपर्क में सदा संतुष्ट। आपका संबंध संपर्क बहुत लोगों के साथ है, भाई बहनों, अपने शरीर के साथ, अपने घर के साथ, अपने लौकिक परिवार के साथ, मनुष्य आत्माओं के साथ, देश के साथ, विकार के साथ, रावण के साथ, संस्कार के साथ, साथ में बाप दादा के साथ। चॉइस इज योर्स। क्या टेलीविजन में अच्छा प्रोग्राम भी है, खराब प्रोग्राम भी है? चॉइस इज योर्स। तो किसके साथ आप जुड़ते हो? संबंध संपर्क क्या? तो कल बाबा का मिलन का मुरली में भी वही था, स्व से संतुष्ट, बाबा से संतुष्ट, रामा से संतुष्ट, परिवार से संतुष्ट। तो ये सभी संतुष्ट होना है, तो हर कर्म में बाबा से श्रीमत लेना, शक्ति लेना, बाबा का मुरली पढ़ना, उसके अनुसार चलना बहुत जरूरी है। जो संतुष्ट रहते हैं, संतुष्ट करते हैं, वही माला में फिरोते हैं। माना? बार बार बाबा उनको यूज करता है। कोई कोई पूछते, बाबा हमको क्यों नहीं यूज करता है? अभी आप बताओ, जो बर्तन क्लीन होंगे वही तो यूज करेंगे ना। घर से बाहर जाएंगे तो क्लीन कपड़े ही पहनेंगे ना, गंदा कपड़े पहन के बाहर जाएंगे क्या? नहीं है ना। नया भोजन बनाना है तो क्या करेंगे? नया क्लीन बर्तन ही लेंगे ना। तो जो आत्मा मैं और मेरापन या विकार से क्लीन रहता है और सदा ईश्वरी सेवा के लिए एवर रेडी रहता है, उनको ही बाबा लेता है। अपने से चेक कीजिएगा, बाबा ने आपको क्या क्या जिम्मेदारी अभी तक दिया था। आपने कितना पंक्चुअलिटी से, डिसिप्लिन से, परफेक्टनेस से, अपना समझकर, मेरा समझकर उसको निभाया है। चलता है 5-10 मिनट लेट हो गया तो भी, आया तो भी चलेगा, नहीं होता तो भी चलेगा। क्या लौकिक में ऐसे ही करते हैं क्या?
सुबह उठते कैसे भाग दौड़ करके बच्चों को भोजन बना के देते हैं। बच्चे 8 बजे जाना है तो 7:45 का आपका टिफिन के लिए रेडी रहता है। उसमें सीरियसनेस है आपको, और इसमें सीरियसनेस नहीं है, तो बाबा क्यों यूज करेगा बताओ। तो जो जिम्मेवारी बाबा ने आपको दी है वो ठीक से निभाएंगे तभी तो बाबा नेक्स्ट देंगे। लौकिक में भी देखो, जिनको जो जिम्मेवारी देते हैं वो ठीक से निभाते हैं, उनको ही प्रमोशन मिलेगा, उनको ही इंक्रीमेंट मिलेगा। चुपचाप कोई प्रमोशन नहीं देता है, उसमें भी स्पेशली प्राइवेट में। गवर्नमेंट में तो सीनियरिटी वाइज मिलता है, वो बात अलग है, लेकिन प्राइवेट में तो ऐसा नहीं चलता है। और शिव बाबा के केस में तो ऐसे चलता ही नहीं है। इन्फ्लुएंस नो, ब्राइब नहीं चलेगा। एबल, दादा कहता है आज का बच्चा भी 1 सेकंड में नंबर 1 आ सकता है, उन्होंने गलती कर लिया तो नंबर 1 भी नीचे गिर सकता है। कुछ भी हो सकता है, बाबा कहेंगे कुछ भी नहीं चलता है, एबिलिटी चलेगा। इसलिए चेक करो, क्या आप बाबा बार बार बाबा को याद करते हो या बाबा आपको बार बार याद करते हैं। आप पूछ सकते हैं हम बाबा को याद करना माना क्या है। समस्या लेके ये करके दे दो, ये करके दे दो, इसका मतलब आप बाबा को याद कर, और सदा आपका मन शांत है, मन ईश्वर को दे दिया, आपका कुछ डिमांड ही नहीं है, सीधा सदा ईश्वरीय कार्य के लिए बिजी हो, बाबा आपको यूज करना है। अपने लिए बाबा को ऑफर कर रहे हो, आप बाबा से मांग रहे हो, तो चेक करो। अगर दाने का दाने से संपर्क नहीं हो तो माला नहीं बनेगी। धागा के बीच में जो मणियां रहते हैं, एक दूसरे के बीच में संबंध रहना चाहिए ना। देखो हम भी बाबा के घर में जाते हैं, अलग अलग राज्य से जाते हैं, अलग अलग लैंग्वेज वाले जाते हैं, लेकिन क्या होता है रिलेशनशिप, ब्रह्म कुमार और कुमारियां, ईश्वरी संबंध रहता है ना। कभी कभी लौकिक में ऑफिस का संबंध रहता है, कभी कभी धर्म का रहता है, कभी कभी अपना परिवार का रहता है, कभी कभी एजुकेशन का रहता है। ऐसे ही अब कहते माला के बीच में कोई एक संबंध, कुछ रीजन, सभी मिलते हैं, फ्रेंड्स के नाते मिलते हैं, रिश्तेदार के नाते मिलते हैं, ईश्वरीय परिवार, अलग अलग रीजन रहता है। तो इसी जब हमारा संस्कार मिलेगा तभी तो संबंध और संपर्क इंप्रूवमेंट हो सकता है। इसलिए संतुष्ट मणि बन, सदा संतुष्ट रहो और सर्व को संतुष्ट करो। माला बनना है तो संतुष्ट रहना पड़ेगा, संतुष्ट करना पड़ेगा। देखो एक परिवार में सभी लोग मिलजुल कर रहना है, तो एक ने कहा दूसरों को मानना पड़ेगा, सभी लोग बैठकर एक डिसीजन लेना पड़ेगा, उसके अनुसार चलना पड़ेगा, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। ऐसे ही भले सीनियर हो जूनियर हो, हमने देखा है, भले माँ बाबा को तो नहीं देखा, जब दादियां थी, स्पेशली प्रकाश मणि दादी पूछती थी प्रोग्राम कैसे करें। अभी जो आशा बहन है दिल्ली का, वो तो बड़े सीनियर सिस्टर है। एक बार एडमिनिस्ट्रेटिव विंग का प्रोग्राम चल रहा था ज्ञान सरोवर में, वो उसका चेयरपर्सन, तो रात को फर्स्ट डे उन्होंने मीटिंग बुलाई। इसके साथ जो वीआईपी को हम लेकर गए थे, लौकिक वालों को जो भी लेकर आए हैं भाई बहने, उनको मीटिंग बुलाई रंग में, और सभी से राय पूछा क्या करना है, थोड़ी सब्जेक्ट में कैसे करना। वो तो इतना बड़ी हस्ती है कि बड़े बड़े प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, मीटिंग करने का जरूरत नहीं था, लेकिन उनका जो भाव था सभी से राय लेने का, दैट इज ग्रेट। इसलिए ऐसे नहीं करना है कि हम सीनियर, हम जो कहते हैं वैसे करना है, नहीं, ऑफर करो ना सभी के आगे, सभी को साथ लेकर जाओ ना, अकेले नहीं। सेवा के लिए सभी चाहिए और डिसीजन लेने के लिए इंडिपेंडेंट लेंगे, वो ठीक नहीं है। सुख में दुख में खेल में सभी लोग साथ में रहना चाहिए, हंसी में मजाक में, यस, हर बात में, उसको ही संबंध कहते हैं ना। इसलिए सदा संतुष्ट रहो, सभी को संतुष्ट करो। परिवार का अर्थ ही है संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना।
परिवार में किसी को धन का जरूरत है, जिनके पास धन है वो दूसरों को देगा, संतुष्ट रहेंगे। कोई एजुकेशन में वीक है और एक परिवार वाले कोई उनकी हेल्प करेंगे एजुकेशन में आगे बढ़ने के लिए, तो ऐसे परिवार का मेंबर संतुष्ट रहना है। दैट इज द मेन इंटेंशन है ना। तो सारा विश्व ही आपका परिवार है, जिसको जो चाहिए ईश्वरीय सुख देकर संतुष्ट रखना, कोई भी प्रकार की खिटपिट ना हो। तो चेक करो एक बार खुद को, अकेले बैठकर चेक करना, बार 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 हर जगह पर आपको खिटपिट हो रहा है, इसका मतलब आप माला नहीं बने, सिर्फ मणि बने हो। बाबा ने आपको सेवा के लिए यूज नहीं कर रहे। जहां भी जाते हो किसी का कंप्लेंट नहीं, ना अपने मन में कंप्लेंट है, ना मुख से है, ना किसी को फोन पर बताएंगे ये ठीक नहीं है और ठीक नहीं है। नो, जब कंप्लेंट बंद होगा, जब आप कंप्लीट बनेंगे। जो कंप्लीट रहता है तो कभी भी कंप्लेंट नहीं करता है। जो बहुत बहुत कंप्लेंट कर रहा है, इसका मतलब अभी भी कंप्लीट नहीं बने हैं। चेक करो आप कंप्लीट हो या कंप्लेंट। जब परिवार में समस्या का समाधान नहीं होता है तो पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट दिया जाता है ना। पुलिस स्टेशन में सॉल्व नहीं होता है तो कोर्ट में जाना पड़ता है। कोर्ट में नहीं होता है तो हाई कोर्ट में जाना पड़ता है ना। हाई कोर्ट में नहीं होता है तो सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में नहीं होता है तो सुप्रीम कोर्ट। हमको तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट मिल गया है ना। तो वहां जाके अपने समस्या का समाधान ले लेना और अपनी जिंदगी को चेक करना। किसी के साथ बार बार खिटपिट हो रहा है तो अभी भी आपको संस्कार मिलाने के लिए बहुत कुछ साधना करना पड़ेगा। स्लोगन, विघ्नों का काम है आना और आपका काम है विघ्न विनाशक बनना। ऊपर का वरदान सुनकर भाई बहने पूछते हैं, जब हम संतुष्ट रहेंगे तो समस्या ही नहीं आएगा क्या, विघ्न ही नहीं आएगा क्या? जरूर आएगा। क्या ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को समर्पण होने के बाद विघ्न नहीं आए क्या? होता है, लेकिन उसका समाधान किया। जब आप कार या टू व्हीलर ड्राइविंग करके जाते हो कहाँ भी, बीच में ब्रेक ही नहीं लगाते हो क्या? सीधा चलाते ही रहते हो? नहीं है ना, ब्रेक लगाना पड़ता है, गियर चेंज करना पड़ता है, मोड़ना पड़ता है, रुकना पड़ता है, कहाँ भी स्पीड जाना पड़ता है, कभी स्लो जाना पड़ता है। ये आ गया, ब्रेक लगाओ, रुको, वो जाएगा, उसके बाद आप आगे चलो। दिस इज द विघ्न। तो विघ्न आया तो कैसे रुकना है? हाँ, आपको ब्रेक लगाने को नहीं होता है, एक्सीडेंट हो जाता है। हाँ, एक रोड है, कचड़ा रोड है, ठीक नहीं है, तो स्पीड कम करो ना, अपना व्हीकल अपने कंट्रोल में रखो ना। रोड अच्छा है, स्पीड चलाओ ना, समय के अनुसार चलो। अर्जेंसी है थोड़ा स्पीड में जाओ, अर्जेंसी नहीं है नॉर्मल अपने कंट्रोल में जाओ। तो ये जिंदगी, ऐसा नहीं कि आप घर से निकले तो रोड ठीक होगा, सभी सिग्नल पास हो जाएगा, ऐसा नहीं आएगा। हाँ, कभी कभी क्या होता है ना, आगे वाला आ रहा है, आपको जल्दी जाना पड़ता है पास करके। तो सीखना पड़ता है, क्योंकि सदा आप आगे वालों को देंगे, आगे वाला आपको चांस ही नहीं देगा, पीछे वाले आपको डांटेंगे, ये कोई यहाँ कर खड़े है फ्रंट में, आगे जाने को नहीं हो रहा। तो समय के अनुसार आप अपने को मोल्ड करना पड़ता है। विघ्न तो आता है, लेकिन उस विघ्न को कैसे विनाश करना है, ये जानकारी, अनुभव, शक्ति आपके पास रहना चाहिए। तो विघ्न का काम है आना और आपका काम है विघ्न विनाशक बनना। विघ्न विनाश होने के बाद जब योग पर बैठते हो, उस विघ्न के बारे में नहीं सोचना। सोचना है तब भी 5 मिनट बाबा से बात करके क्लियर करके बाबा के साथ जुड़ जाना, नहीं तो ईश्वरीय जिंदगी का रस का आप अनुभव नहीं कर सकते हो। ओके, हम शांति।